वर्ष के हिसाब से जो एक नया साल शुरू हो रहा है उसकी बहुत बहुत बधाई। और ड्रीम टीम ने जो अभी एक लर्निंग सीरीज जो स्टार्ट करी है उसका आज पहला दिन है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज फर्स्ट डे पे ही मेरे को ऐसा लग रहा है वनडे 2020 और टेस्ट तीनों में ओपनिंग मेरे से ही करवा दे रहे हैं। तो सर जैसे कि ऑलरेडी टॉपिक डिसाइडेड है, लिस्ट लगने में बहुत छोटा सा टॉपिक लगता है बट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमारे बीच सर पुराने नए सभी लोग बैठे हुए हैं। स्टार्ट करने के पहले मैं चाहूंगा कि जितने लोग भी यहाँ पर आज इस मीटिंग में मौजूद है किसी एक जगह पर स्पेसिफिकली बैठ जाइए। इस मीटिंग को घूम करके सो करके लेटे लेटे अटेंड मत कीजिएगा। उसके पीछे का एक बेसिक रीजन है कि ये मीटिंग में आपको सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहना है बल्कि मेंटली भी प्रेजेंट रहना है, क्योंकि जब आप नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, बढ़िया भाई। मीटिंग में जब आप मेंटली भी प्रेजेंट रहेंगे तो चीजें न सिर्फ आपको बल्कि आपको न सिर्फ चीजें सुनाई देगी बल्कि चीजें समझ भी आएगी कि बोलने के पीछे का मकसद क्या रहा है। तो सबसे पहले अपन लोग एक एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं आज का दिन। सभी लोग अपने फोन को एक जगह स्टेबल रख करके अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। कोशिश कीजिए सभी वीडियो ऑन कर ले हुए और लगभग 30 सेकेंड स्पीड से गर्माहट महसूस होनी चाहिए अपने को हाथों की। और अपनी आंखों में। तो अगर नींद में होंगे भी तो वो गायब हो जाएगी। बेसिक रीजन इसका ये था। दूसरी चीज, अगर आपने पेन और डायरी नहीं रखी है तो मुझे बताने में बड़ा अफसोस होगा कि आज की ये मीटिंग कोई काम नहीं आएगी। फिर पेन डायरी एकदम जरूरी है, क्योंकि जनरली हम सबसे पहली गलती ये करते हैं कि लिस्ट को दिमाग में बताते हैं, जैसे नवाज सर ने बताया। बट लिस्ट बनाने का एक्चुअल प्रोसीजर कुछ और है। जनरली नया पर्सन जब भी कभी कोई टीम में आता है तो बोला ये गया है कि जैसे शर्ट का पहला बटन यदि गलत लग जाए तो बाकी के पूरे बटन गलत हो जाएंगे और फिर आदमी उसी चीजों में भटक करके रह जाता है कि मेरे से गलती कहाँ हो रही है, मैं तो लोगों को मिल भी रहा हूँ, डेमो भी दिखा रहा हूँ। बट एक्चुअल में राइट पैटर्न नहीं होने की वजह से चीजें पीछे छूट जाती है और फिर आदमी पकड़ नहीं पाता गलती हो कहाँ गई। तो सबसे पहला सिस्टम का पॉइंट जो है वो यही है। ड्रीम्स भी है, ड्रीम्स के बाद आता है लिस्ट। तो लिस्ट के ऊपर आज अपन लोग सभी लोग एक चर्चा करने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं सर आज का सेशन। जी बिल्कुल, स्टार्ट करिए। सर स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी दिखाई दे रही है। ठीक। तो सर लिस्ट का मतलब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नाम लिख लेना और नंबर लिख लेना और जिस शहर से वो बिलोंग करते हैं वो लिख लेना, इसी को लिस्ट समझा जाता है। बट एक्चुअल में इनेजिक कैंगन के बिजनेस में यदि हमको सक्सेसफुल होना है और ये बिजनेस हमको इजी लगे, उसके लिए कुछ करना है तो आपको सबसे पहले ना डेमो के पहले की एक प्रिपरेशन होती है जिसको बोला जाता है लिस्ट मेकिंग। इस लिस्ट मेकिंग को इतना आसान बना दिया जाएगा कि आपको हर काम बहुत आसान लगेगा कि आप जिससे मिलने जाओगे सभी की प्रॉब्लम्स आपको पहले से ही पता रहेगी कि एक डिवाइस क्यों लेने वाले हैं। तो कुछ इसी प्रकार से इनेजिक एंगन बिजनेस में लिस्ट कैसे बनाए उसको प्रिपेयर किया गया है। तो स्टार्ट करता हूं सर मैं आज का सेशन। 7 गोल्डन रूल्स है लिस्ट मेकिंग
प्रोसेस के साथ ऐसी खास बातें हैं जिसके चलते हम इस लिस्ट को बनाएंगे। तो एक एक टॉपिक को अपन वन बाय वन कवर करते चलते हैं। सबसे पहली चीज है लिस्ट बनाने के पहले क्या करें। नेक्स्ट, लिस्ट कहां बनाएं। देन लिस्ट कैसे बनाएं। देन लिस्ट मेकिंग की प्रोसेस क्या है। देन लिस्ट में लिखना क्या है। 6 नंबर पॉइंट है लिस्ट कितने लोगों की बनाएं। और पॉइंट नंबर 7 है लिस्ट बनाने के बाद क्या करें। तो अपन वन बाय वन टॉपिक्स पे आते हैं। लिस्ट बनाने के पहले क्या करें। लिस्ट बनाने के जैसे कि डेमो के पहले की भी कुछ प्रिपरेशन होती है, उसी प्रकार से लिस्ट बनाने के पहले की भी कुछ प्रिपरेशन होती है। लिस्ट बनाने के पहले जनरली आदमी बहुत समय तक लिस्ट बनाता नहीं है इस बिजनेस को ज्वाइन करते ही। लिस्ट इसलिए नहीं बनाता है, सभी चीजों को दिमाग में रख करके चीजें सोचता है कि मेरे दिमाग में तो है। बट मैं आप सभी को बता दूं कि जितने लोगों ने भी दिमाग में लिस्ट रखी है उन लोग इस बिजनेस में आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो लिस्ट बनाने के पहले सबसे पहले क्या करना है, एक माइंडसेट रेडी करना है हमको। माइंडसेट क्या होना चाहिए। सबसे पहला माइंडसेट ये होना चाहिए कि लिस्ट किन लोगों की बनाना है, हम जिनकी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं। हम आज सोसाइटी में निकलते हैं, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं। इन सभी से आप अपने आसपास मौजूद ऐसे लोगों को ढूंढने लग जाएंगे कि जिससे आप इस बिजनेस में उनको लेकर के आ पाए या इस प्रोडक्ट को उन लोगों तक, उनके परिवारों तक पहुंचा सके। तो पहला नंबर का पॉइंट है हम जिनकी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं। कोई समस्या में है, कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम में है, तो उनका नाम लिखना है। ये उस कैटेगरी के लोग आएंगे। नेक्स्ट, हम जिनके साथ काम करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम देखते हैं कि वो अपनी फील्ड में अचीवर है। जिस भी फील्ड में वो हम उनको देखते हैं, हमको लगता है कि ये पर्सन के साथ यदि इनर्जिक बिजनेस को बिल्ड किया जाए तो काफी अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो सेकेंड लाइन हमको ये बताती है कि हम जिन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं उन लोगों की लिस्ट में उन लोगों का नाम अपनी लिस्ट में लिखना है। पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि अपना नहीं उनका फायदा हो ये सोचें। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जब लिस्ट बनाते हैं तो पैसे पैसे वाले लोगों का नाम लिख देते हैं। पैसे वालों का नाम लिख देते हैं और जितने लोग उनको ऐसा लगता है कि अपने हिसाब से कि ये लोग नहीं ले पाएंगे, उन लोगों का नाम लिखते ही नहीं है। तो जनरली ये दर्शाता है कि आप अपना फायदा देख रहे हो, सामने वाले का फायदा नहीं देख रहे हो। बेसिकली ये जो डिवाइस है, कैंगन डिवाइस, ये अमीर और गरीब देख करके नहीं, हर उस व्यक्ति को जो पानी पीता है उन सभी लोगों के लिए है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास के लिए ये डिवाइस बहुत बहुत जरूरी है। तो कोशिश कीजिए उन सभी लोगों का भी नाम हमको लिखना है। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग हम ऐसे भी लोगों से मिलते हैं हम जिनके जैसा बनना चाहते हैं। हम लोग जिनके जैसा बनना चाहते हैं, लिस्ट में उनका भी नाम लिखें। इसमें हो सकते हैं आपकी स्कूल के प्रिंसिपल हो, या आपके जिस जगह पर आपका रहना होता है, जिस जगह पे आप वर्किंग कर रहे हैं कैंगन की, वहां के बहुत ऊंचे पद के कोई व्यक्ति हो जिनको आप एडमायर करते हो कि ये बहुत अच्छे पर्सन है, इनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। लिस्ट में उनका भी नाम लिखना है। सिर्फ ये सोच करके कि नहीं कि इनको डिवाइस मिल जाए, बल्कि ये कि उनके व्यक्तित्व की जो एक झलक है या उनके व्यक्तित्व की जो एक परछाई है, आने वाले समय में जब वो आपके साथ बिजनेस करे तो आपके आपके अंदर भी वो चीजें दिखाई दे। तो सबसे पहला माइंडसेट ये होना चाहिए। इस माइंडसेट के साथ यदि अपन काम करेंगे तो बिजनेस में लिस्ट बनाना बहुत आसान लगने लगेगा। चलते अपन पॉइंट नंबर 2 पे। ये पॉइंट नंबर 2 हमसे क्या कहता है। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है लिस्ट बनाना कहाँ पे है। तो जनरली जैसे कि हम सभी जानते हैं लिस्ट बनाते हैं हम लोग अपने दिमाग में, बट ये सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से लोग स्ट्रगल करते हैं। तो मैं नहीं चाहता हमारी ड्रीम टीम के एक भी पर्सन स्ट्रगल करे। तो स्ट्रगल ना करना पड़े, इसके लिए प्रोसेस सही करनी पड़ेगी। और प्रोसेस ये कहती है कि लिस्ट बनाए कहाँ। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिस्ट बनाने के लिए कुछ गलतियां हैं जो नहीं करनी। जैसे एक दिमाग में नहीं बनाना है, दूसरी एक एक्सेल शीट में भी लिस्ट नहीं बनाना है, क्योंकि वो आप लिस्ट देख नहीं पाएंगे बार बार। आपको लिस्ट बनानी है पेन और डायरी लेकर के हाथ से लिखना है। क्योंकि किसी भी चीज को जब आप पेन से किसी डायरी में लिखते हैं तो वो आपके दिमाग में भी आती है
और चीजें ना बहुत ज्यादा क्लियर नजर आती है आपको। टाइप करने के बजाय जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो वो चीजें हमको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है। और आप सभी को इसी बीच एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि लिस्ट जो है इस इनेजिक बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि किसी फैक्ट्री में, कितनी ही बड़ी फैक्ट्री क्यों ना हो, अगर उसमें रॉ मटेरियल नहीं है, कच्चा माल नहीं है, तो फैक्ट्री चल पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं, वो चल नहीं पाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी इस बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है, हमारे इस बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है वो लिस्ट ही है। तो इस रॉ मटेरियल की कभी भी कमी नहीं होगी तो फैक्ट्री में प्रोडक्ट हमेशा आगे बढ़ता हूं। अब तीसरा नंबर का जो पॉइंट है, सर मेरी आवाज एकदम क्लियर है? क्लियर है सर। ओके। तो अब जो तीसरा पॉइंट हमको बोलता है इस गोल्डन रूल का, वो है लिस्ट कैसे बनाएं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लगता है कि नाम लिखना, नंबर लिखना और जिस सिटी से वो पर्सन है जिसको मैं लेकर के आना चाहता हूँ इस बिजनेस में, बस वही लिस्ट है। बट ऐसा नहीं है। लिस्ट होनी कैसी चाहिए, आगे हम लोग देखेंगे। इस पॉइंट को जरूर लिख लीजिएगा। लिस्ट कैसी होनी चाहिए? कैन बी अपग्रेडेड। जिस लिस्ट को हम अपग्रेड कर सके टाइम टाइम पे, जो जो हम एक्टिविटीज उन लोगों के साथ कर रहे हैं उस एक्टिविटीज को हम लिख सके, उन सभी चीजों को जो हम उन लोगों के साथ अभी फिलहाल करने वाले हैं वो लिख सके। दूसरी नंबर की चीज है कैन बी एडिटेड। मतलब यदि उसमें हमको कुछ चीजों में बदलाव करना है, वो क्या चीजें होगी आप आगे इस पॉइंट को कवर किया जाएगा, बट ये पॉइंट लिख लीजिए, बहुत काम आएगा। उस लिस्ट में हम एडिट कर सकें। और तीसरी नंबर की जो चीज है वो ये है स्टेप्स कैन बी नोटेड। ये पॉइंट आगे चल करके समझ में आएगा कि ये तीनों पॉइंट लिखे क्यों गए हैं। स्टेप्स मतलब हम एक एक चीजें जो उनके साथ एक्टिविटी करने वाले हैं उसको हम नोट कर सके। अब वो एक्टिविटीज क्या होगी आगे अपन देखते हैं। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमको सेल्समैन नहीं बनना है, हमको यहाँ पे बिजनेसमैन बनना है। सेल्समैन का काम होता है घर से टोकरी लेकर के निकलता है कैंगन वाला, और हर हर इंसान से जिससे भी मिलता है सिर्फ उसको कैंगन कैंगन कैंगन, 218 वाली ले लो, 277 वाली ले लो, 343 वाली ले लो, 397 वाली ले लो। उनके दिमाग में बस यही चलता है कि कैसे भी ये ले ले। और बिजनेसमैन कभी ये नहीं सोचता। बिजनेसमैन ये सोचता है कि ऐसा कौन सा राइट पैटर्न होगा जिसकी वजह से ये मेरे साथ बिजनेस में आए, और ना सिर्फ बिजनेस में आए बल्कि हम लोग मिल करके इस बिजनेस को ग्रो कर सके। तो कई बार हम सेल्समैन बनने के चक्कर में हमारे पोटेंशियल जो कस्टमर्स होते हैं, पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर्स होते हैं जो हो सकते थे, हम उनको पहले ही मार देते हैं। जैसे कि नवाज सर, प्रशांत सर बोलते हैं, रायता पहले ही फैला देते हैं। तो शुरू की गलती बाद का खामियाजा, शुरू की अच्छाई बाद में बेनिफिट। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्समैन नहीं बिजनेसमैन बनना है हम लोगों को। तो बिजनेसमैन की ये डेफिनेशन होती है कि वो चीजों को आराम से देखता है और चीजों को समझ करके लास्ट में प्रोसीड करता है। आगे पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? लिस्ट मेकिंग प्रोसेस क्या है, लिस्ट बनाने की प्रोसेस क्या है? तो लिस्ट मेकिंग की जो प्रोसेस है वो 3 आधार पे चलती है। लिस्ट मेकिंग के लिए 3 मूल स्तंभ है। पहला स्तंभ क्या है? रूल्स। इसका मतलब लिस्ट बनाने के नियम। लिस्ट बनाने के नियम क्या है, हम इस पे बात करेंगे। सेकेंड नंबर की चीज है लिस्ट बनाने के लिए फॉर्मूला क्या है। मैथ्स यानी कि गणित बहुत आसान है यदि फॉर्मूले के साथ किया जाए किसी चीज को, लेकिन वही गणित इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि हमारा दिमाग घूम सकता है अगर उस फॉर्मूले के हिसाब से ना करके उसको मैनुअली किया जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो ठीक उसी प्रकार से लिस्ट बनाने का भी एक गोल्डन फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले को यदि हम समझ जाएं तो चीजें हमको बहुत आसानी से इस बिजनेस में आगे लेकर के जा सकती है। और तीसरे नंबर की जो स्तंभ है वो ये कहता है कि लिस्ट बनाने के प्रिंसिपल क्या है, मतलब लिस्ट बनाने का सिद्धांत क्या है। तो तीनों को अपन वन बाय वन कवर करेंगे। पहले नंबर की जो चीज है रूल्स। लिस्ट मेकिंग प्रोसेस क्या है, इसका पहला स्तंभ है रूल्स। तो उसके कुछ बेसिक रूल है जो हमको भूलना नहीं है, रूल्स हमेशा ध्यान रखने हैं और इसी के हिसाब से ही काम करना है। तो लिस्ट मेकिंग डिपेंड्स अपॉन रिलेशनशिप।
जब भी हम पहली बार लिस्ट बनाने के लिए बैठेंगे तो जनरली लोग क्या करते हैं, हर चीजों को आसान तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले। और फोन का इस्तेमाल करते करते अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट खोलते हैं, और उस कॉन्टेक्ट लिस्ट में से अब बोले हैं जो हमारे बिजनेस के लाइन ऑफ स्पॉन्सर है उन्होंने लिस्ट बनाना है, तो लोग इजी पैटर्न ढूंढेंगे और अपने फोन में कॉन्टेक्ट लिस्ट खोलेंगे, दूसरी तरफ अपनी डायरी पेन रख करके बैठेंगे और अब नाम लिखना शुरू करेंगे। उनको पता ही नहीं कि क्यों लिख रहे नाम, बस नाम लिखना है, बोले हैं मतलब करना है। ऐसा नहीं करना है हमको। बेसिकली इस बिजनेस में हमको, ये बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस है, तो क्योंकि ये बिजनेस रिलेशनशिप का है, आपके दिमाग में जो नाम आ रहे हैं, आपके दिमाग में जो नाम आ रहे हैं उन लोगों को लिखना है। लास्ट में जब वो दिमाग के नाम खत्म हो जाएंगे तब फोन का यूज कीजिएगा बाद में। लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है जब हम दिमाग में आते हुए नामों को लिखेंगे तो हमारी लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, और हमारे पास जो है ना, एक जिसको मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव लोगों की लिस्ट आएगी, ऑर्गेनिक लिस्ट आएगी बेसिकली, इनऑर्गेनिक लिस्ट नहीं आएगी। नेक्स्ट चीज जो है वो ये है, डोंट प्री जज। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि कभी हम लोगों को, रूल ये कहता है कि जिस व्यक्ति ने भी ये सोच करके बिजनेस स्टार्ट किया है कि मैं जिन लोगों को बताऊंगा वो लोग तो ले ही लेंगे, या ये तो बहुत पैसे वाले हैं, ये तो सबसे पहले लेंगे, मैं एक बार डिवाइस ले लूं, उसके बाद मेरे जितने दोस्त हैं, मेरी जितने रिश्तेदार हैं, एक बार मैं खाली बोलूंगा और वो लोग इस डिवाइस को ले लेंगे। बट डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास, इनेजिक कैंगन का इतिहास ये कहता है, ये बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज पे चलता है। इसलिए हम लोगों को लिस्ट इतने लोगों की बनानी है कि हम उन पे लोगों पे काम कर सके, प्रोसेस हम करते रहें, रिजल्ट क्या आएगा उसको तो वो भगवान के हाथ में, और दूसरी चीज हम उसके बाद प्रोसेस क्या करते हैं उसके हाथ में। तो प्री जज कभी नहीं करना है कि ये ले सकता है इसकी लिस्ट में नाम लिखो, ये नहीं ले सकता इनका नाम मत लिखो। जनरली हम ये आने वाले समय में देखेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कैंगन डिवाइस लेने की उस समय मैं बोलूँ तो पैसे नहीं थे, उन्होंने फिर भी डिवाइस ली। तो जिन्होंने उनको डिवाइस बताई, जब उनको ये बिजनेस पिच कर रहे थे उस समय जनरली लोगों ने सोचा ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, और आज और वो उस मुकाम पे है कि कोई -2, कोई -3, कोई -4, कोई -5, कोई -6 भी बैठे हैं यहाँ पे। इस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमको कोई भी प्रकार का प्री जज नहीं करना है। इस पॉइंट पे मैं एकदम हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जनरली हमसे गलती हो जाती है नए लोगों से। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये कहता है कि लिस्ट हमारी जो है वो लाइव होनी चाहिए। बोला जाता है कि हमारे घर के पानी को भी एक दिन में चेंज कर देना चाहिए, सब्जियों को भी आज बनाए कल नहीं खाना चाहिए। लेकिन कई बार होता यह है कि इस बिजनेस में एक अच्छाई ये है लोगों की कि एक बार जो लिस्ट बन गई, अब उस लिस्ट को ना वो लोग डायरी खोल के देखते हैं ना उस पे काम करते हैं। और अच्छी चीज ये है कि वो नए लिस्ट में अपने लोगों की लिस्ट बढ़ाते भी, नए नए लोगों से जिनसे भी देखा ये गया है, हर आदमी एवरेज 2 नए लोगों से रोज मिलता है। 2 नए लोगों से एक इंसान रोज मिलता है, अगर वो बाहर फील्ड में थोड़ा भी निकल रहा है तो कोशिश हमको ये करनी कि हमारी लिस्ट में रोज मिनिमम 1 से 2 लोगों का नाम ऐड हो जाए। खाली वो लेंगे कि नहीं लेंगे, सस्पेक्ट हैं कि प्रोस्पेक्ट हैं, बात की बात, हमारी लिस्ट में नाम ऐड होते जाना चाहिए। जैसे कि हमारे को अगर घर चलाना है तो उसके लिए बेसिक कुछ ही पैसे की जरूरत है, लेकिन हम लोग फिर भी पैसे क्यों कमाते रहते हैं? क्योंकि हमको पता है कि ये भाई बाद में काम आएगा। तो ठीक उसी प्रकार से इन तमाम लोगों का नाम जो हम लिखेंगे वो भी इसीलिए काम आएगा कि वो लिस्ट में हमारे नाम है तो हम कभी भी उन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन लिस्ट में नाम है ही नहीं, आज आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिनको आप हो सकता है ये बिजनेस 3-4 महीने 5 महीने बाद बताते, लेकिन 3-4-5 महीने बाद तक आपके पास से नाम वो दिमाग से गायब हो जाएगा। इसलिए इसमें लिस्ट में नाम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक सभी को क्लियर हो पा रहा है यहां तक? आगे बढ़ता हूं। दूसरी चीज है, अब जो दूसरा स्तंभ है वो ये है कि लिस्ट बनाने का फॉर्मूला क्या है। ये तो बता दिया कि फोन से देख करके नहीं बनाना है। तो लिस्ट बनाने का जितने पुराने साथी हैं उन सभी को पता है कि लिस्ट बनाने का एक प्यारा सा फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले को बोला गया है फ्रेंड्स, FRIENDS। इसको फ्रेंड्स के शॉर्टकट में रखा गया है
ताकि सभी लोगों को ये फ्रेंड्स फॉर्मूला हमेशा याद रहे। फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या कहता है, एक एक करके सभी टॉपिक को अपन देखेंगे। फ्रेंड्स फॉर्मूले का सबसे पहला वर्ड है एफ। एफ मतलब फ्रेंड। फ्रेंड की जो कैटेगरी है, हम सभी लोगों के दोस्त, मैं जानता हूं रिश्तेदारों के अलावा हमारे दोस्त भी हैं, और दोस्त जो हैं हमको उनका नाम लिखना है। अब दोस्तों की जो सीरीज आती है, जनरली हम जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो अभी हमारा जिनसे कनेक्शन है हम सिर्फ उनका नाम लिखते हैं, बट ऐसा हमको करना नहीं है। हमको याद करना है अपने बचपन से शुरू करते हुए, हम स्कूल में जिसमें पढ़ते थे उस स्कूल के कौन कौन ऐसे लोग थे, 8th 9th 10th 11th 12th जो हम लोगों ने पढ़ाई की है, उस समय के हमारे ऐसे कौन कौन से दोस्त थे। अपने दिमाग को काम पे लगाइए। अपने जब दिमाग को हम लोग काम पे लगाएंगे, अपने दिमाग को जब हम लोग काम पे लगाएंगे तो चीजें समझ में ये आएगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम अभी तक हम लोगों ने लिस्ट में लिखा ही नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पे देखना यह है कि स्कूल के जितने हमारे फ्रेंड्स थे उन सभी लोगों का नाम बारी बारी करके आपको जैसे जैसे याद आए उस फ्रेंड्स की लिस्ट में एफ कॉलम में लिखना है। दूसरे नंबर पे हम अगर कॉलेज गए, जनरली लोग कॉलेज जाते हैं और बहुत कम पढ़ाई करते हैं, एंजॉय ज्यादा करते हैं। तो कॉलेज की लाइफ में हमारे जितने फ्रेंड्स रहे, जिनसे हमारी बॉन्डिंग थी, जिनके साथ हम उठते बैठते थे उस समय, उन तमाम लोगों का नाम उस लिस्ट में लिखना है, कॉलेज वाली लिस्ट में, कॉलेज फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब आता है सोसाइटी। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उस सोसाइटी के हमारे अलग अलग फ्रेंड्स होंगे। कोई अग्रवाल समाज के होंगे, कोई जैन होंगे, कोई हिंदू होंगे, कोई मुस्लिम होंगे, कोई क्रिश्चियन होंगे। या फिर हम जिस सोसाइटी में अब हमारा घर है, जिन लोगों के साथ रेगुलरली हमारा उठना बैठना है, उस कैटेगरी के जो हमारे दोस्त हैं उन लोगों का नाम हम अपनी लिस्ट में लिखेंगे। ये ये सभी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में एक रोटी ना जाए, उस रोटी के टुकड़े जाए। और रोटी का टुकड़ा खाया जा सकता है, रोटी पूरी एक साथ नहीं खा सकते। ठीक उसी प्रकार से चीजों को तोड़ करके इसलिए बता रहा हूं ताकि चीजें एक एक करके समझ में आ पाए। चलो मैं खाली फ्रेंड्स बोल दिया तो आप 2 5 नाम 10 नाम फ्रेंड्स के लिख दिए। आगे बढ़ता हूं। कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं उस सामाजिक कार्यक्रमों में भी हम शामिल होते हैं। हमारे समाज के कार्यक्रम होते हैं, हम उसको भी नहीं छोड़ते। तो उस समाज के हमारे जो दोस्त हैं, जो जिन लोगों के साथ हमारी बॉन्डिंग है, या जिन लोगों से हम, जैसे कि शुरू में बताया गया, हम जिन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, हम जिनके जैसा बनना चाहते हैं, उन लोगों का भी नाम हम लोगों को अपनी इस लिस्ट के फ्रेंड्स कॉलम में जरूर लिखना है। इस फ्रेंड्स का जो फ्रेंड्स फॉर्मूले का सेकंड वर्ड है वो है आर। सेकंड लेटर जो है वो है आर। तो सेकंड लेटर क्या कहता है, ये आर बोलता है कि हमारे रिलेटिव्स और रिटेलर्स। आर फॉर रिलेटिव्स, आर फॉर रिटेलर्स। अब रिलेटिव्स की शुरुआत एक व्यक्ति के लिए होती है, उनके पापा के साइड के रिश्तेदार, और दूसरा है उनकी मम्मी के साइड के रिश्तेदार। अगर व्यक्ति शादीशुदा हो चुका है तो वाइफ के साइड के रिश्तेदार, और अगर वो फीमेल है तो उनके हस्बैंड के साइड के रिश्तेदार। इसी के पूरे सर्कल में ही हमारी रिश्तेदारी है वो जुड़ी हुई है। अब शुरू कैसे करना है, हमारे पापा के साइड के जितने भी रिश्तेदार हैं कोशिश कीजिए उनका नाम लिखना शुरू करें। उनके चाचा, उनके बड़े पापा, उनके मामा, उनके नाना, उनके दादा, इन सभी लोगों की लिस्ट अब बनाना शुरू कीजिए। बैठिए अपने फादर के साथ और उनसे कहिए कि मेरे को पापा आपके साइड के जितने रिश्तेदार हैं उनका नाम बताइए, मैं जिनको जानता हूं, मैं जिनको नहीं जानता हूं। देन फिर मम्मी के साथ भी सेम, देन वाइफ के साथ भी सेम, और देन हमारे अगर हस्बैंड है तो उनके साथ भी सेम। यही प्रोसेस करके आपको अभी कुछ भी नहीं करना है। लिस्ट मेकिंग में आप अपने आप की लाइफ का इस बिजनेस में आए हैं तो 2 से 3 दिन दे दीजिए। क्योंकि आप सोचेंगे 3 4 घंटे में लिस्ट बनाता हूं फिर चालू करता हूं काम, नहीं। ये पहले की प्रिपरेशन है। हमेशा 2 जोन होते हैं, एक होता है प्रिपरेशन जोन और दूसरा होता है परफॉर्मेंस जोन। तो अगर प्रिपरेशन हमारी अच्छी है तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लेकिन हम निकल जाते हैं सीधा परफॉर्मेंस जोन में। फिर पता चलता है कि रणभूमि में हम पहुंच गए और युद्ध चालू है और हमारे को तलवार चलानी आती नहीं है और सभी जगह हमारे को सर कलम कर दिया जा रहा है। तो ये पहले की तैयारी है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सेकंड जो आर का दूसरा वर्ड है वो ये है रिटेलर्स। हम जनरली, मैं ये मान करके चलता हूं कि हम बहुत सारे दुकानदारों से रोज टकराते हैं,
हो सकता है वो किराने का काम हो, इलेक्ट्रिकल्स का काम हो, फ्रिज का काम हो, एसी का काम हो, टीवी का काम हो। बोलने का मतलब ये है कि जिस भी रिटेल शॉप पे हम जाते हैं या हमारी फैमिली के कोई भी लोग जाते हैं, हम उन तमाम लोगों का भी नाम अभी अपनी लिस्ट में ऐड करना शुरू करेंगे। वो बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे ये आगे पता चलेगा, लेकिन ये चीजें हम लोगों को करनी है कि शॉपकीपर्स का और रिटेलर्स का नाम लिखना है। इस बिजनेस में आप लोगों को एक संजीवनी बूटी दे देता हूं मैं अभी, जो इस बिजनेस का इतिहास है। वो इतिहास ये बोलता है कि इस बिजनेस को शुरू करते समय हर व्यक्ति, हर नया व्यक्ति एक चीज जरूर सोचता है कि मेरे सभी रिश्तेदार और मेरे सभी फ्रेंड्स मेरे लेने के बाद, मेरे बोलने के बाद, क्योंकि हमारी उनसे बॉन्डिंग अच्छी है, जैसे ही मैं बोलूंगा वो हमसे ले लेंगे। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया और ये जो सिस्टम बोलता है, ये बिजनेस चलता है लॉ ऑफ एवरेज पे। और हम लोग इस बिजनेस में सिर्फ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए नहीं आए। इस बिजनेस में जो आज टॉप पे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे रिश्तेदार और बहुत सारे दोस्त, शुरुआत जब उन्होंने की थी तो इस बिजनेस में उन्होंने उनका साथ दिया नहीं, क्योंकि रिश्ते अपनों को ही समझाने में देरी लगती है। महाभारत में भी यही बताया गया, पूरी लड़ाई अपनों से है। तो अपनों को जरूर बताना है, और बता देना इसलिए है कि बाद में वो ये ना बोले कि यार आप इतना अच्छा काम कर रहे थे और हमको बताया नहीं। आप बताइए, बकायदा उनसे मिलिए, अपनी अचीवमेंट्स उनके साथ शेयर करते रहिए। जो आप कैंगन बिजनेस में अचीव करते हैं, कभी कुछ रिकॉग्निशन होता है, कुछ अवार्ड्स होते हैं, उनको जरूर टाइम टू टाइम शेयर कीजिए, और लिस्ट बनाने के बाद उनको जरूर डेमो दिखाइए। और हाँ, अगर आपके साथ वो आज नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल दुखी मत होइए कि वो लोग हमारे साथ इस बिजनेस में नहीं आए, उन्होंने हमसे डिवाइस नहीं ली। उन्होंने अभी इस कॉन्सेप्ट को ना बोला है, आपको ना बोले ही नहीं है। तो उनके साथ आप कनेक्टिविटी बना करके रखिए। बहुत सारे लोग रिश्ता तोड़ देते हैं, आज तू अब मेरे से कैंगन नहीं लिया, अब तेरी मेरी दोस्ती खत्म। मैं तो मेरे रिश्तेदारों को कुछ मानता ही नहीं। मेरे रिश्तेदार को मैं कैंगन बताया, इतनी अच्छी चीज है, मैं बता रहा हूँ, जोरदार रिजल्ट है मेरे यहाँ, लेकिन आपने तो कैंगन लिया ही नहीं। छोड़ो, मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगा। आप जिसको मेरी बातों की वैल्यू नहीं, मैं उससे मिलने नहीं आऊंगा। ये बहुत बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक है। हम जनरली ये गलती देखते आ रहे हैं, ये गलती सबसे हो जाती है। बट अगर ये गलती नहीं करेंगे तो आपको मैं आखिरी में बताऊंगा कि क्या फायदा होता है। मैं अपने लाइव एग्जांपल के साथ इस चीजों को आप सभी के साथ प्रेजेंट करूंगा कि क्या होता है। आई थिंक यहां तक का पॉइंट क्लियर है। एफ आर। नेक्स्ट चलते हैं अपन आई। फ्रेंड्स फॉर्मूले का जो आई है, वो आई ये कहता है कि इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है कि जिस जगह पर हम लोगों ने स्कूल के टाइम पे ट्यूशंस पढ़ी, कॉलेज के टाइम पे कोचिंग गए, उन तमाम दोस्तों को भी हम इस बिजनेस में ला सकते हैं, उन तमाम टीचर्स को भी हम इस बिजनेस में ला सकते हैं। तो जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़े, याद करो, वहां से हो सकता है 2 5 7 नाम निकल करके आए। जिस कोचिंग में हम पढ़े, वहां के 2 5 नाम निकल करके आए। अभी कौन प्रोडक्ट लेगा, कौन बिजनेस करेगा, ये सोचना ही नहीं है। सिर्फ 2 दिन अपने आप को खाली करना है, और आपको दिखना चाहिए कि मेरे पास रॉ मटेरियल इतना रेडी हो चुका है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशन की यदि मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ होंगे जो बिजनेस करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जॉब करते हैं। तो जो लोग जॉब करते हैं, वो लोग जनरली बहुत बार ऐसा देखा गया है, एक जगह सिर्फ जॉब नहीं करते, बहुत सारी अलग अलग जगह भी जॉब करते हैं। तो जहां पर हमने पहले काम किया है, जहां से छोड़ करके हम नई जगह स्विच किए, हम लोगों ने चेंज किया है चीजों को, आपको याद करना है कि पहली जहां पे मैं काम करता था वहां मेरे कितने फ्रेंड्स बने थे, वहां मेरे साथ कितने कलीग थे। उन सभी लोगों का नाम अपने को इस लिस्ट की आई कैटेगरी में लिखना है, जो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी है। तो वहां से कुछ अच्छी लोगों की ऑर्गेनिक लिस्ट हमारे सामने आएगी। देन इस फॉर्मूले का चौथा लेटर जो है वो है ई। ई फॉर इंजीनियर्स। इंजीनियर्स का मतलब सिर्फ सिविल इंजीनियर नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर। हमारे घर में जो बिजली मिस्त्री आता है, हमारी सोसाइटी में जो बिजली मिस्त्री आता है, हमको ऐसा लगता है कि ये डिवाइस ले नहीं पाएगा, बट हम यहाँ पर गलत है। आपको नहीं पता कौन डिवाइस ले सकता है, कौन डिवाइस नहीं ले सकता। जैसे कि हमारी टीम के आइडल हैं जो ऑलरेडी 26 लाख के कर्ज में थे, माननीय महेश आडा सर। तो वाईके प्रधान सर को तो सोचना ही नहीं चाहिए था कि ये तो आदमी ऐसी अभी कर्जे में है, लेकिन ऐसा नहीं है। कौन आदमी के अंदर की चिंगारी क्या है, और वैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी वाले चिंगारी पे ही खेलते हैं। तो आपको अपनी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, जहां से आप मोबाइल लेना देना करते हैं, रिचार्ज करवाते हैं, चार्जर्स लेते हैं, ईयरफोन्स लेते हैं, जो भी चीजें लेते हैं, या आपका फोन कभी खराब हो गया तो रिपेयर करवाते हैं, उन लोगों का नाम,
आसपास के जगह के इस लिस्ट को बनाने का भी तरीका है। आपके फोन में रिचार्ज खत्म हो गया ना, आप फोन पे से रिचार्ज मत करो, गूगल पे से रिचार्ज, पेटीएम से रिचार्ज मत करो, आसपास की किसी दुकान से जाकर के आप रिचार्ज करवाओ। इनसे भी एक बॉन्डिंग बढ़ेगी, हर बार अलग दुकान से करवाओ, या जिससे आपकी बॉन्डिंग बढ़ती जा रही है उन दुकानदारों से करवाओ, आपकी उनसे फ्रेंडशिप बढ़ेगी। पैसा तो उनको भी देना है, लेकिन उनसे क्या होगा, एक लिस्ट बनाने का आपके पास मौका है। हमारे को चल करके लोगों के पास क्योंकि जाना रहता है, या हम लोगों को बुलाना रहता है, तो हमको लोग चाहिए, इसलिए कोशिश कीजिए फिजिकली जितने लोगों से मिल सके। नेक्स्ट चीज है व्हीकल। हम गाड़ी जो चलाते हैं उसकी सर्विसिंग होती है, तो सर्विसिंग करने वाले लोगों को भी हम इस बिजनेस में ला सकते हैं, उनका भी नाम लिखिए। उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है आइडेंटिफाई करेंगे हम, आने वाले समय में उनको उनकी प्रॉब्लम से निकालने का हमारे पास एक बहुत अच्छा जरिया है। नेक्स्ट, लैपटॉप हम यूज करते हैं, उसके अगर किसी प्रकार के हमारे पास इंजीनियर्स है, टेक्निकल इंजीनियर्स, उनका नाम। अभी जैसे जैसे मैं ये बातें बोल रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के दिमाग में वो तमाम नाम आ रहे होंगे जो छूट चुके हैं। अगर आ रहे हैं तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं आप सभी लोग, आप लोगों की एक्टिविटीज देख करके बहुत अच्छी लगेगी। नेक्स्ट है प्लम्बर। हमारे घर में प्लम्बर्स आते हैं, उन लोगों का नाम लिखना है। बोलने का मतलब ये है कि इंजीनियरिंग फील्ड से या जो भी लोग टेक्निकलिटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन लोगों को इस पे लिस्ट पे जरूर नाम लिखिए, क्योंकि अपना बिजनेस भी सर्विस प्रोवाइडिंग का है, अपना बिजनेस डिवाइस बेचने का नहीं है। तो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तो इन लोगों की एंट्री डायरेक्ट घरों तक है, तो इनका नाम जरूर से जरूर लिखें। फॉर्मूले का एन लेटर यानी पांचवा लेटर जो है वो है नेबर्स। अब नेबर्स की मैं यदि बात करूं तो नेबर्स का मतलब होता है हिंदी में पड़ोसी। पड़ोसी की भी मैं यदि बात करूं तो फिर हम बचपन से चलेंगे, बचपन से लेकर के आज तक के हमारी लाइफ में जो भी नेबर्स रहे, मतलब ये कि जब मैं छोटा था तो मैं जहां रहता था उसके आसपास कौन लोग रहते थे। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जब हम लोगों ने घर बदला, उस समय आसपास कौन लोग रहते थे, उसमें से दो पांच सात नाम मिलेंगे। मैं बोलता नहीं कि पूरे मिल जाए, लेकिन हो सकता है दो पांच नाम आपको याद आ जाए और एक बॉन्डिंग क्रिएट करने का मौका मिले। नेक्स्ट जो पॉइंट है मैटरनल चाइल्डहुड। मैटरनल चाइल्डहुड का मतलब ये होता है कि मामा जी के घर हम जब जाते हैं, तो मामा जी के घर के पास, मतलब हम जिस शहर में जाते हैं अपने मामा, जनरली लोगों को याद आ रहा होगा गर्मी छुट्टियों का टाइम स्टार्ट हो चुका है, मामा के घर जब हम जाते थे तो पूरा गांव ही हमारा मामा पक्ष रहता था। एग्री करते हैं आप सभी? तो हमारा पूरा गांव ही मामा पक्ष रहता था। तो वहां के जो हमारे जितने भी बचपन के वहां के चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे या वहां के आसपास के नेबर्स थे, उन लोगों का नाम अब हमारे को इस लिस्ट में ऐड करते जाना है। नेक्स्ट, एन का यही सीरीज में आगे बढ़ू तो जो लोग नीडी नजर आए आपको, जिनको बिजनेस की नीड है, रेंडमली हम किसी से मिलते हैं, हमारे फ्रेंड के फ्रेंड है, उन्होंने बताया यार ये ना जॉब ढूंढ रहा है मेरा दोस्त, तो इसके लिए कुछ अच्छा है तो बता। यार ये मेरा दोस्त नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, 5-7 लाख 10 लाख लगा सकता है, 2 लाख लगा सकते हैं, 1 लाख लगा सकते हैं। इस नीडी पर्सन को भी आप अपनी लिस्ट में ऐड करो, बाकी की स्मार्टनेस बाद में आएगी। नेक्स्ट, फ्रेंड्स फॉर्मूले का जो डी है, वो डी क्या बोलता है, डॉक्टर्स एंड डीलर्स। ये बहुत प्यारी कैटेगरी है, डॉक्टर्स एंड डीलर्स। अभी जिस भी जगह पर आप रहते हैं, आज की डेट में सामाजिक संस्थाएं बहुत बढ़ चुकी है। जिन डॉक्टर्स से हमारा, क्योंकि हम ऑलरेडी कैंगन यूजर है, तो मुझे पूरी ऐसी उम्मीद है, मेरा ये बिलीफ है कि बहुत ज्यादा डॉक्टरों तक हमको ना जाना पड़ता होगा, नहीं जाना पड़ता होगा, रेदर देन कि वो आपकी टीम में हो। अगर आपकी टीम में है तो उनको आपसे मिलना पड़ता है, उनको आपसे मिलना पड़ता है, आपको उनसे मिलना पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोगों के घर पे कैंगन है, बहुत कम ऐसे लोग होते होंगे जिनको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। तो अब डॉक्टरों को कैसे अप्रोच किया जाए? अप्रोच करने के लिए जिस सामाजिक संस्था ने, हो सकता है कोई कैंप ऑर्गेनाइज किया हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो सकता है, हेल्थ चेकअप कैंप हो सकता है, आपको करना क्या है, उन कैंप्स में जाना है, वहां पे लोगों की विजिटिंग कार्ड लेनी है और अपना चेकअप कराना है। मैं तो ऐसा करता हूँ, चेकअप कराता हूँ, तो लोग रिपोर्ट देखते हैं, बोले तो एकदम अच्छी रिपोर्ट है, बहुत बढ़िया रिपोर्ट है, तो लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोले आज की डेट में जहाँ पे समाज में इतनी समस्याएं चल रही है, इनकी तो रिपोर्ट में सब चीज अच्छी है। तो आप लोगों को कैंप जितने भी ऑर्गेनाइज होते हैं वहां पर जा करके या तो ब्लड डोनेशन या फिर किसी भी प्रकार से आपकी एक एंट्री होनी चाहिए उस कैंप में, उन डॉक्टरों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। देन आप उस जब कैंप में जाएंगे तो उस रिफरल में आप बात कर सकते हैं, डॉक्टर साहब आपसे उस कैंप में मुलाकात हुई थी, आप काफी हम्बल हैं, उस कैंप में आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। बोलने का मतलब ये है कि आपको कनेक्शन बढ़ाने के लिए उस कैंप में भी जाना है। नेक्स्ट,
डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ मल्टीपल कंपनीज। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आप देखते होंगे जिस जगह पर आप रहते हैं, एक व्यक्ति है जो बिजनेसमैन है, उसने नेस्ले की डिस्ट्रीब्यूशन ली है, उसने आईटीसी की डिस्ट्रीब्यूशन ली है, उसने कैडबरी की डिस्ट्रीब्यूशन ली है, उसने एमआरएफ की डिस्ट्रीब्यूशन ली है, या हो सकता है उसने किसी भी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन ली है, फ्रूटी की डिस्ट्रीब्यूटर, कोल्ड ड्रिंक के डिस्ट्रीब्यूटर, पानी के डिस्ट्रीब्यूटर। इन सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो लेते हैं, वो लोगों के अंदर एक बिजनेस की आग है। अब हमारा बिजनेस क्या बोलता है, वो लोग इस कंपनी के लिए जिसका ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फिजिकल फ्रेंचाइज पार्टनर है उनके। लेकिन हमारा जो बिजनेस है वो एक डिजिटल फ्रेंचाइज पार्टनर बनाने का मौका देता है। तो कोई भी आदमी जो आपके आसपास दिखता है जिसने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, उनको तो बिल्कुल छोड़ने का ही नहीं, क्योंकि उन लोग इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। और ये बिजनेस, जैसे कि मैं आप लोगों को एक बार फिर बोल दूं, प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस हमारा नहीं है, हमारा बिजनेस लीडर्स बनाने का बिजनेस है। तो क्योंकि लीडर्स बनाने का बिजनेस है, इनके अंदर एक लीडरशिप की आग जो है वो अंदर ही अंदर भभक रही होती है। बस जरूरत है कि उनको राइट एनवायरनमेंट मिल पाए। तो हमारे पास एक मौका है कि हम इस बिजनेस को राइट तरीके से प्रेजेंट कर सके। उन तमाम चीजों को कैसे प्रेजेंट करना है, शुरुआत कैसे करनी है, अप्रोच कैसे करना है, वो आगे देखेंगे। बट बोलने का मतलब ये कि आप लोगों की लिस्ट में नाम होगा तब वो लोग आ पाएंगे, नाम होगा ही नहीं तो मुश्किल है, नहीं आ पाएंगे। इसलिए अपने आप को खाली कीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगाइए और इस लिस्ट को बिल्कुल इस फॉर्मूले के हिसाब से बनाइए। मुझे उम्मीद है आपकी लिस्ट में 50% नाम एडिशनल बढ़ जाएंगे। और फ्रेंड्स फॉर्मूले का जो लास्ट लेटर है वो है एस। एस फॉर होता है स्ट्रेंजर्स और सोसाइटी। तो इसको मैं एक स्टोरी के साथ आप सभी के साथ शेयर करता हूं। और हम लिस्ट की जो मीटिंग है उसको 2 पार्ट में लेंगे, एक आज और एक कल। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि 2 पार्ट में एक मीटिंग होगी, तो बाहुबली 1 और बाहुबली 2 के समान। तो आप सभी को बता दूं कि लिस्ट का जो लास्ट पैटर्न है, इसको अपन एक स्टोरी के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने कैंगन बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप एक रेस्टोरेंट डाल रहे हैं। उस रेस्टोरेंट को जब आप डालेंगे तो हो सकता है 20-30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगे। उस बिजनेस के लिए आपने लोन लिया, सब कुछ किया। अब आज फाइनल डे है कि आपने एक डेट डिसाइड की कि 30 अप्रैल को ये बिजनेस का मैं शुरुआत करने वाला हूं, उस दिन मेरा जन्मदिन है। 30 अप्रैल के लिए आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और 30 अप्रैल के लिए जो प्रिपरेशन स्टार्ट किया आपने, सबसे पहले आप भी लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन से गेस्ट को बुलाना है। उस गेस्ट लिस्ट में सबसे पहले रिश्तेदार आएंगे, दोस्त आएंगे, वही जो पैटर्न मैंने अभी आपको बताया वही होंगे। तो मान लीजिए वो लिस्ट बनाने के बाद आपने 30 तारीख को जो शुरुआत की, आपके 100 रिश्तेदारों को आपने बुलाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि उस 100 रिश्तेदारों में 80 लोग तो जरूर आएंगे, 90 भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनॉग्रेशन की बात है। तो इस इनॉग्रेशन की घड़ी में आपके नए रेस्टोरेंट में नए 80 से 100 आपके रिश्तेदार, दोस्त, ये सभी लोग आएंगे। लेकिन उस दिन की कंडीशन आप सभी जानते हैं, हमको उनको फ्री में वहां पे हो सकता है चीजें सर्व करनी पड़े। तो फ्री में हम जब लोग उन सभी लोगों को खिलाएंगे और हम फीडबैक लेंगे, तो सभी लोग बोलेंगे अरे बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, बहुत बहुत बधाई, बहुत तरक्की करो, हम यही चाहते हैं। इस स्टोरी से ढूंढिएगा कि कैंगन बिजनेस में हमारे लिए क्या छुपा है। बहुत बढ़िया बात है, आप बहुत तरक्की करो, हम लोग तो डेफिनेटली आएंगे, अच्छा हो गया, अब हमारे किसी रिश्तेदार का रेस्टोरेंट हो गया, हमको डिस्काउंट दोगे कि नहीं दोगे, सब बोलेंगे। लेकिन अब मेरे को बताइए, ये रेस्टोरेंट खुल जाने के 15 दिन बाद उन 80 लोगों में आपके रेस्टोरेंट में कितने लोग आएंगे? तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से पूछा, लोगों ने बोला सर 10-15 लोग आएंगे मुश्किल से 15 दिन बाद। मैं बोला बिल्कुल सही। अब फर्ज करते हैं ये रेस्टोरेंट खुले 2 महीना हो गया, अब 2 महीने बाद कितने लोग आएंगे? बोले 2-3 लोग आएंगे। मैं बोला गारंटी है क्या? बोले नहीं गारंटी तो नहीं है, लेकिन 2-3 लोग अगर टेस्ट और सब चीज अच्छी देंगे तो आएंगे। मैं बोला एग्जैक्टली, टेस्ट तो आप पहले दिन से ये सोच करके रखें कि आपका ये प्रिंसिपल है कि मेरे को टेस्ट अच्छा देना है, हाइजीनिक देना है। लेकिन उन चीजों को मेंटेन करने के बाद भी आप ही बोल रहे हैं कि आपके रिश्तेदार और दोस्त जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1%, 2% आ रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इस रेस्टोरेंट का बिजनेस जो स्टार्ट किया है सिर्फ वो अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के लिए किया है क्या? बोले नहीं, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं और हमारी क्वालिटी में दम होगा, हमारे रेस्टोरेंट में दम होगा, फूड में दम होगा, टेस्ट में दम होगा, तो तमाम लोग हमसे जुड़े रहेंगे। और न सिर्फ जुड़े रहेंगे बल्कि लोगों को रिफर भी करेंगे
कि इस रेस्टोरेंट में जाओ। तो इस स्टोरी से हमको यह सीखने को मिलती है कि यदि हम सिर्फ ये सोच करके इस बिजनेस में डिमोटिवेट हो जाएंगे कि हमारे दोस्तों ने नहीं लिया, रिश्तेदारों ने नहीं लिया, तो ये बिजनेस में हम बहुत ज्यादा सक्सेस की ओर नहीं जा पाएंगे। हमको ये ढूंढना है कि इस सोसाइटी में जितने भी बड़े लीडर्स हैं, 6 से 2-2-3-4-5-6, उन तमाम लोग आज स्ट्रेंजर्स का दामन थाम कर उस नए पर्सन को का हाथ पकड़ करके इस बिजनेस की ऊंचाइयों पर खुद भी पहुंच रहे हैं और लोगों को भी पहुंचा रहे हैं। तो हमको ये सबसे आज की लर्निंग ये लेकर के जानी है कि हमारे को ये बिजनेस में जो टॉप लेवल पर लेकर के जाने वाले हैं, तो हमको वो स्मार्टनेस सीखनी है कि स्ट्रेंजर्स के साथ इस बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाए। आई थिंक क्लियर है। और तीसरी, ये स्तंभ का तीसरा जो पार्ट है, वो तमाम चीजें लिख देने के बाद हमको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है कि कैटेगरी उन सभी लोगों की हमारे लिस्ट की डिवाइड कर देनी है। वो कैटेगरी क्या है? हॉट, वार्म और कोल्ड। जितने भी लोगों का हमने नाम लिखा है, उन सभी लोगों का, मान लीजिए 100 लोगों का हमने नाम लिखा है, तो वो 100 के 100 लोग ये तीन में से एक कैटेगरी के पर्सन होंगे। हॉट, वार्म, कोल्ड। जितने नए लोग हैं उनको शुरू में समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करता हूँ। ये कैटेगरी क्या है? हॉट, वार्म और कोल्ड। ये 100 के 100 लोग ये तीनों में से एक कैटेगरी में होंगे। अब कौन व्यक्ति हॉट होगा? हॉट मतलब जो ये बिजनेस में हमारी बातों को, आगे बढ़ता हूं, हॉट कैटेगरी वो होगी जो आपको जानते हैं, मतलब जो आपको जानते हैं, जो आपको लाइक करते हैं और जो आप पे भरोसा करते हैं। इस लाइन को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, एक बार में समझ नहीं आएगा शायद। हॉट, वार्म और कोल्ड, उन तमाम लोगों की जो लिस्ट आपने बनाई है, ये तीनों कैटेगरी में वो लोग डिवाइडेड है, हॉट, वार्म और कोल्ड। इसके बाहर कोई नहीं है, इसके अंदर भी कोई नहीं है। इसके अंदर ही है, बाहर कोई भी नहीं है। तो अब हॉट, वार्म और कोल्ड में डिवाइड कैसे करेंगे? हमको काम करना है वार्म और हॉट, ये दो लोगों के साथ। इस बिजनेस को हमको बताना भी उन लोगों को है। तो कैसे कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? हमको कैसे पता चलेगा कौन हॉट है, कौन वार्म है, कौन कोल्ड है? तो इसको अपने का, इसको समझने का एक छोटा सा पैटर्न है। ये पैटर्न ये बोलता है कि जो हमको जानते हैं सिर्फ, वो हमारे कोल्ड कॉन्टेक्ट है। जो हमको सिर्फ जानते हैं कि ये फलाना फलाना नाम का व्यक्ति है और मैं इसको जानता हूं, ये हमारे कोल्ड कॉन्टेक्ट है। जो हमको जानते हैं और जो हमको लाइक करते हैं, जानना और पसंद करना जो दोनों करते हैं, वो हमारे वार्म कॉन्टेक्ट है, मिडिल एरिया के कॉन्टेक्ट, जो हमको जानते भी है और जो पसंद भी करते हैं। लेकिन हमको धीरे धीरे करके कोल्ड से वार्म, वार्म से हॉट पे लेकर के जाना है अपने प्रोस्पेक्ट्स को। और हॉट कॉन्टेक्ट की परिभाषा क्या होगी कि कैसे समझेंगे हम? हॉट है जो हमको जानते हैं, जो हमको लाइक करते हैं और जो हमारे पे ट्रस्ट करते हैं। ये तीनों चीजें जिसके साथ कवर होगी, ये तीनों बातें जिसके साथ अटैच हो गई, समझ लीजिए वो हमारा प्रिपेयर्ड पर्सन है, हॉट कॉन्टेक्ट की लिस्ट में अब वो कन्वर्ट हो चुका है। तो ये चौथी पॉइंट थी। अब 8 बज चुकी है और ऑलरेडी इसको जैसे कि बोला गया 2 पार्ट में लेना है। तो कल हम लोग क्या जानेंगे? 4 पॉइंट तक अभी हम लोगों ने देखा है। कल की जो सीरीज चलेगी, अभी आज आप लोगों के लिए ये होमवर्क है कि जिस पैटर्न में बताया गया उस पैटर्न में लोगों के खाली अभी एक रफ लिस्ट बना लीजिए, रफ लिस्ट। फिर उसको हम लोग आगे करेंगे। कल 3 बातें हम लोग जानेंगे। लिस्ट में क्या लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th पॉइंट जो है वो लिस्ट कितने लोगों की बनाना है, और 7th पॉइंट जो है लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है। तीनों ये पॉइंट जो है ना, ये बहुत पावरफुल है और तीनों चीजों को हम लोग कल जानेंगे। ओके, तो 4 पॉइंट अपन लोगों ने ऑलरेडी कवर किए। बाद के जो 3 पॉइंट है वो कल कवर करेंगे, और उन्हीं लोगों को ये समझ में आएगा जिन्होंने अपना टाइम व्यतीत किया है उस लिस्ट को बनाने में। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज मेरी तरफ से ये 4 पॉइंट्स थे, और उसके बाद ये 3 पॉइंट हम जो है कल देखने वाले हैं। तो ओवर टू प्रशांत सर, नवाज सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये सिस्टम
का जो पहला पॉइंट है लिस्ट, और यहीं से शुरुआत होती है। और ये क्यों जरूरी है, ये जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, ये जो चीजें बताई जा रही है, ये सिस्टम के तहत आती है। और ये सिस्टम का पहला चीज है लिस्ट। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत लोगों को जो है बहुत बातें समझने सीखने को मिल रही होंगी, और जिनको ये पहले से आता था तो उनको रिकॉल हो गया होगा फिर से, क्योंकि हर मीटिंग में हमको बहुत सारी चीजें मिलती है। और एक बात तो मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुभम जी ने चीजों को रखा, सामने से रखा। और आई थिंक आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आ रही होगी कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। खास करके जो नए लोग हैं या जो गलतियां कर रहे हैं, उनको ये समझ में आ रहा होगा कि हमसे मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। सो आप सभी को कैसा लगा, आप फटाफट चैट में करिए, चैट में आप लिख सकते हैं शुभम जी के लिए। आज का सेशन जो है वो आप फटाफट चैट में लिख दीजिए कि आपके लिए लर्निंग सेशन है, बेहतर सेशन है। क्योंकि आपके चैट और आपके मैसेजेस जो हैं तो वो शुभम जी को और प्रेरित करते हैं, जो भी हमारे स्पीकर होते हैं ड्रीम टीम के, उनको प्रेरित करते हैं कि वो सेशन को और बेहतर से बेहतर दिशा की ओर ले जा सकते हैं, और बेहतर से बेहतर और प्रयास वो करें, है ना। तो इसलिए और इससे स्पीकर का जो जो सेशन लेते हैं उनका भी उत्साहवर्धन रहता है, और उनको समझ में आता है कि मैं सही ट्रैक पर सही दिशा में जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सभी लोगों के बहुत ही बेहतरीन फीडबैक, बहुत ही अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, जिससे स्पीकर को इस बात का एहसास होता है कि मुझे और भी बेहतर देना है, क्योंकि लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आ रहा है ना। और लोग सीख रहे हैं, और जिनसे कि आने वाले समय में बहुत सारे लीडर डेवलप होकर के आएंगे। लीडर डेवलप होंगे बट एथिकली सही तरीके से डेवलप होंगे, वो बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच। क्योंकि ये लर्निंग सेशन है और ये कंटिन्यू आप सभी लोगों को पुनः बताते हुए बताना चाहूंगा कि ये 5 दिन कंटिन्यू चलेगा। ये फ्राइडे तक कंटिन्यू है, सैटरडे संडे फिर छुट्टी है। तो जो सेशन का आपको सबको टाइमिंग मिला हुआ ही है, जो कुछ समय पहले डाला गया था ग्रुप में कि कब कब क्या क्या सेशन है, क्या क्या चीजें रहेंगी, तो वो आपको ऑलरेडी बातें पता चलती है। लिस्ट से रिलेटेड कल का सेशन होने के बाद लिस्ट से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन डाउट होगा आपका, तो आप अपने क्वेश्चंस लिख के रखिएगा। सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है उससे रिलेटेड। तो चूंकि कल का सेशन अभी बचा है, तो अभी जो भी मन में अगर कोई क्वेश्चन, कुछ डाउट या कुछ भी ऐसा रहता है, तो आप जो हमारे स्पीकर हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो कल आप पूछेंगे सेशन कंप्लीट होने के बाद, और अगर कोई बात अपनी रखनी हो तो भी कल हम रखेंगे। सो थैंक यू सो मच शुभम जी, बहुत बेहतर प्रयास है आपका। और मैं नमाज जी को फिर से ओवर कर रहा हूँ। नमाज जी, ओवर टू यू। बहुत बढ़िया सर, सोम जी ने बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीके से मीटिंग्स ली लिस्ट के बारे में। मैं बोलूँ कि मीटिंग सोम जी की सुन करके मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है कि जो बातें मैंने आज से शुरुआत मुहिम छेड़ी थी 3-4 साल पहले, तो जब कोई भी डाउन लाइन जब आपकी भाषा बोलता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई तो पकड़ लिया उसको ऐसा करके। तो इस बात के लिए मैं बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा हूँ कि कुछ टॉपिक्स ऐसे अपने डाउन लाइन्स को मैं दे सकता हूँ कि मेरा काम अब हल्का होना चालू हो गया है, मुझे अलग दिशा में कुछ और करना पड़ेगा। तो सर इसके लिए सोम जी बहुत ही अच्छा मीटिंग आपने लिया, टॉपिक्स को जो आपने पकड़ा, बहुत सारे अपडेशन भी आपने उसमें किए हैं, बहुत ही अच्छी मीटिंग्स रही। क्या जितने हमारे साथी बैठे सर उनको ये मैसेज मैं देना चाहूंगा कि आप की टीम में जो लोग ज्वाइन है, अगर इस मीटिंग में नहीं बैठ पा रहे, ठीक है, तो आप उनको प्लीज उनको आप बैठाइए। एक बात। दूसरा, इस मीटिंग का मैं एक फायदा ये बता रहा हूँ आपको, अगर इस मीटिंग को बारीकी से आपने अपने अंदर डाला तो इस मीटिंग का फायदा ये होगा कि ये मीटिंग आज हो रही है, अब इस पॉइंट का, इस टॉपिक का नंबर पता नहीं कब लगेगा, और अभी इसी दरमियान
10-15 दिन के दरमियान आपके अंदर हो सके 2-4 लोग आ जाएंगे। तो उस समय आपने इस मीटिंग को अच्छे से सुना रहा, इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग रहेगी। जब डाउन लाइन के आप फर्स्ट टाइम जाना है तो उस रिकॉर्डिंग को सुन करके होमवर्क करके आप जाएंगे और जो बातें शुभम जी ने बताई है उस तरीके से वो काम आप करवा पाएंगे, तो आपका काम बड़ी तेजी के साथ बूम करेगा। अक्सर होता है कि हम लोगों को लाते हैं, हम लोगों की लिस्ट बनवाते नहीं है और हम बस काम पे लग जाते हैं। तो इस मीटिंग की ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझेंगे ना तो मीटिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे अंदर अगर कोई डाउन है, अभी कल को कोई ज्वाइन हो गए तो मेरे को मालूम है लिस्ट कैसे बनाना है। मैं उनके जाऊंगा, 1-2 चाय पीऊंगा, डायरी लूंगा और मैं उनको हेल्प कर दूंगा लिस्ट बनवाने में। अक्सर होता है जितने आप क्लाइंट्स आते हैं लोग ऑर्डर मार देते हैं कि आप अपनी लिस्ट बना लो, जबकि हम उनके साथ बैठ के 1 घंटे में आराम से लिस्ट बना सकते हैं प्रशांत सर, लेकिन लोग बनाते नहीं है। इसी कारण से लोगों की काम स्पीड नहीं होती है। आप ना इस तरीके से मीटिंग की इम्पोर्टेंट को समझें और अपने लोगों को बैठाएं, तो मैं समझता हूँ कि काफी अच्छा फायदा इसका मिलेगा हम लोगों को। तो ओवरऑल सोम जी को एक बार और भी बहुत बहुत बधाई। बहुत ही अच्छी मीटिंग्स आपने ली और धीरे धीरे आगे सभी लोगों को मंच मिलेगा और आपको एक प्लेटफॉर्म ड्रीम टीम के प्लेटफॉर्म पे आपको अपना अनुभव शेयर करने का मौका मिलेगा। लेकिन शेयर वही कर पाएगा जिसके अंदर कुछ रहेगा, तो पहले अपने अंदर डालने की कोशिश करिए। अगर संकल्प 2 में आप लोगों ने अगर मुझे सुना होगा तो मैंने अपनी बातों में एक बात ये रखी थी कि एक अच्छी डायरी लीजिए और डायरी के सबसे पीछे में अपना गोल लिखिए, उस डायरी को ट्रेनिंग से भरना चालू करिए। जैसे जैसे वो डायरी भरेगी वैसे वैसे आप गोल के करीब पहुंच जाओगे और एक अलग इंसान बन के आप बाहर आओगे। तो वो सेशन इसीलिए हम लोगों ने लगाया है कि डायरी भरना चालू करो, डायरी भरना चालू करो। यहाँ से मीटिंग से हर जगह से बुक से डायरी भरना चालू करो, फिर देखना आप आने वाले 4-6 महीने में क्या कमाल होता है, 1 साल में क्या कमाल होता है। तो ओके, थैंक्स। और बाकी चीजें हैं जो हम लोग उसको फिर 2 दिन में कवर करेंगे उसको। तो सर बहुत ही अच्छा सेशन रहा शुभम जी का। और हाँ शुभम जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी जी सर, एक कुछ बोलना चाह रहा था मैं। हाँ, हाँ, अभी अभी सर ये आज का जो सेशन हुआ ना, हाँ। उसके बाद बहुत सारे लोग ऑलरेडी मैं जानता हूँ, उन लोगों का टाइम बहुत कीमती है। होगा ये कि आज के बाद ना हम लोग सिर्फ अब इंतजार करने में लग जाएंगे कल का, अब कल क्या होगा मीटिंग में। लेकिन कल की मीटिंग आपके लिए काम की तब है जब आपने आज का अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। राइट। तो ये जो फॉर्मूला बताया गया है, सब चीजों को भूल जाइए। अपनी इनेजिक बिजनेस में यदि आपको कुछ भी नजर आया है, आपका अगर वाय कुछ भी समझ में आया कि आपको इस बिजनेस में कहां तक जाना है, तो होमवर्क जो है, जो फॉर्मूला बताया गया उसके हिसाब से ना आपके पास कच्चा माल यानी कि रफ लिस्ट आज ही तैयार होगी, तो कल की चीजें समझ में आएगी। और कल की जो मीटिंग है सर, बहुत जो 3 पॉइंट्स है ना, मीटिंग लिस्ट बनाने के बाद क्या करें और लिस्ट में लिखना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तभी समझ में आएगा जब आप लोगों के मतलब जो जितने भी हमारे साथी बैठे हैं उन लोगों ने अगर लिख लिया आज का जो अपना काम है, अपना टास्क पूरा कर लिया। और ये टास्क पूरा करेंगे कैसे, आपके जो डायरेक्ट एक्टिव अपलाइन है उनको अपनी ये जो लिस्ट है बना करके भेजिए। और हमारे जितने भी डायरेक्ट अपलाइन है उन लोगों का भी यही जिम्मेदारी कि हमारे जो जितने भी नए पर्सन है उन लोगों की लिस्ट हम तक पहुंची कि नहीं पहुंची। अगर पहुंची तो समझ लीजिए ये मीटिंग काम की रही, नहीं तो मुंबई की लोकल ट्रेन आती है जाती है, बहुत सारे लोग नहीं चढ़ पाते, वैसा ही होगा, छूट जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था सर, मैं मुझे लगा शेयर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो रोज मीटिंग 7 बजे चालू होगी सर, और 8:20 तक हम लोग खत्म कर देंगे सर। तो अभी भी 5 मिनट बचा हुआ है, एक आध दो लोगों को ओपिनियन हम लोग कुछ ले सकते हैं, अगर कोई कुछ कहना चाहे तो सर, क्या बोलते सर? बिल्कुल 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 लिया जा सकता है। और हैंड रेस कर सकते हैं आप हम लोग, जो भी अगर इस मीटिंग के विषय में अगर कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ भी आपके विचार हो तो। चलिए, किसी के पास अभी आई थिंक फिलहाल 2 दिन के लिए बचा के रखे हैं लोग। ये कंप्लीट होने के बाद लोग अपने विचार हाँ, प्रस्तुत करेंगे। ठीक सो है। बढ़िया है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और टाइम का विशेष हम लोग ख्याल रखें, टाइम से बैठें, और क्योंकि मीटिंग हमको टाइम पे स्टार्ट करनी है और टाइम पे खत्म करने में सुविधा हो। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक आज फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है और इससे बेहतर फाइनेंस के बारे में आपको सिखाया नहीं जा सकता।
कि आपके जीवन में कभी फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम ना हो और वो प्रॉब्लम परेशानी कभी ना आए। ये शुरुआत आज से होती है, ये लिस्ट से शुरू होती है। ये सिस्टम का पहला पॉइंट भी है जिसको आज बहुत अच्छे तरीके से ड्रीम टीम के माध्यम से आपको इस प्लेटफॉर्म पर बताने की, समझाने की और शेयर करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सभी चीजों का लाभ उठाएंगे। और जैसा शुभम जी ने अभी बताया कि आपको तभी फायदा मिलेगा जब आप इसका होमवर्क पूरा करके फिर पुनः कल बैठे और अपलाइन की ये जिम्मेदारी है कि ये होमवर्क खुद करें और अपने जो लोग हैं उनका भी होमवर्क देखें। सो थैंक यू सो मच। टिल देन, कल मिलते हैं हम लोग फिर इसी टाइम थैंक पर, यू सर, इसी थैंक समय पर। सो थैंक यू सो मच। बाय। यू।